बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपका होस्ट सैफ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईथन ग्रेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम वीडियो है। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं उनके मैसेज आ रहे थे ग्रीस वर्क परमिट के हवाले से जो कुछ अपडेट दी जाए। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मेरी ज़ाती जो है मसरूफ़ियात थी, कुछ जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर था, इस वजह से वीडियो नहीं आ सकी। उसके लिए माज़रत। और आज की जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी दूँगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसका ताल्लुक बराह रास्त आप सब लोगों के साथ है। जो लोग भी ग्रीस का वर्क परमिट वीज़ा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उन सब के लिए ये आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से वीडियो देखकर आप फैसला खुद करेंगे कि आपका जो वीज़ा है, वर्क परमिट है, क्या वो ओरिजिनल है, वो जेन्युइन है या फेक है। इसके बारे में मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने वीडियो के साथ ही रहना है। नाज़रीन, जो भी मेरे साथ लोग राब्ता करते हैं और में से तकरीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जिनका वीज़ा अभी तक अप्लाई ही नहीं किया होता है। वो 2, 4, 6 माह तक, इवन कि 1 साल तक भी मेरे पास 1-2 केस ऐसा आया है कि 1 साल तक उनके पैसे यूज़ किए गए, लेकिन उनका जो है वो वीज़ा अभी तक अप्लाई ही नहीं किया हुआ था। ये मैंने उनका जो एजेंट था उसको उनको उससे डायरेक्ट बात की और उसको मैंने टू द पॉइंट ये बात बोली कि आपने इनका वीज़ा अभी तक अप्लाई नहीं किया, और मैंने ये चीज़ जो है वो साबित भी की। उसके अलावा जो 30% लोग होते हैं उनका जो केस है वो बहुत ही खतरनाक है, जो मैं ख़ासकर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका वीज़ा अप्लाई किया जाता है और उनका वीज़ा उनको दिया जाता है। आगे वीज़ा पास होता है, रिजेक्ट होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से वीज़ा जो है अप्लाई करना और वीज़ा जो है वो जिस बंदे से आपने एडवांस लिया है, आपकी बात हुई है, उसको वीज़ा देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% लोग ऐसा कर रहे हैं। 50% लोग तो ज़्यादातर आपका वीज़ा अप्लाई ही नहीं करते। 4-6 माह तक जो है वो आपके पैसे यूज़ करते रहते हैं। उनमें से 20% लोग मैंने बता दिया। 30% लोग जो हैं वो कौन से हैं? वो बहुत खतरनाक हैं और वो जो उनकी गेम है उसको आपने समझना है। अगर आपका वीज़ा आ चुका है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, और अगर आपका वीज़ा अभी तक नहीं आया तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो देखना। होता ऐसा है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि आपका वीज़ा हमारे पास आ चुका है, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी भी सेंड कर देते हैं कि ये आपकी अप्रूवल है, ये आपका वीज़ा है। अब आपने 2 माह या 3 माह कुछ टाइम अभी वेट करना है, क्योंकि एम्बेसी के जो हालात हैं बहुत ख़राब जा रहे हैं। वहाँ रेशो जो है वो बहुत गंदी है, लिहाजा अभी हमने वेट करना है। 4 माह के बाद आपको एक नई स्टोरी जो है वो सुनाई जाती है कि एम्बेसी जो है वो वीज़े पास नहीं कर रही। हम जो है वो कुछ पैसे देकर आपका वीज़ा पास करवा देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि मेडिकल जो होता है आपका, वो तो बाहर से कहीं से भी वो प्राइवेट करवा लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है जो है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान वीज़ा जाता है तो उसके लिए एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होती है, मेडिकल करवाना होता है, और फिर जो है उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो पास होता है या रिजेक्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप जो है अभी ऐसा करें कि हम पैसे देकर आपका वीज़ा पास करवा लेते हैं, और उसके लिए इंटरव्यू अगर आप देंगे तो उसके बाद भी आपके वीज़े पर जो है वो स्टैंप ही लगनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पैसे देकर स्टैंप लगवा लेते हैं विदाउट इंटरव्यू। यानी आपको ना तो अपॉइंटमेंट लेकर देते हैं, ना ही आपका इंटरव्यू करवाते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं कि हम आपका वीज़ा जो है वो पास करवा देते हैं। अब जो एक सादा लो इंसान है, सादा लो पाकिस्तानी है, वो ये चीज़ नहीं समझेगा कि एक जो लीगल प्रोसेस है वो होना नागुज़ीर है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका वीज़ा एम्बेसी में जाता है, आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ से मेडिकल करवाना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, ये सारा एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हाँ, इनका कोई अंदर बंदा है जिसके ज़रिए से ये स्टैंप लगवा रहे हैं इंटरव्यू के बगैर। तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा वीज़ा जो है वो एम्बेसी में गए बगैर जो है जब लग रहा है, पास हो रहा है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं
ताकि हमारा वीज़ा पास हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको एम्बेसी क्यों नहीं लेकर जाते, वो एम्बेसी में जाने से आपको क्यों रोकते हैं। हकीकत ये है कि वो आपका वीज़ा जो होता है वो फेक होता है, आपका वीज़ा वो होता ही नहीं है। वो लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे बंदे का जो वीज़ा अप्रूवल जो निकला होता है वहाँ से लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं, नाम वगैरह जो होते हैं, और उसके बाद आपको वो दिखा देते हैं कि ये आपका वीज़ा है। हाँ, उनके पास क्या चीज़ होती है, उनके पास यहाँ की एक विवोसी होती है। अब विवोसी जो है वो जो लोग यहाँ ग्रीस के अंदर मौजूद हैं उनको इस चीज़ का पता है कि विवोसी यहाँ पर जो पेपर्स मिलते हैं वो इंसानी हमदर्दी के तहत एक पेपर्स मिलते हैं। अगर कोई नशा का आदी है या कोई बहुत ज़्यादा मरीज़ है किसी बहुत बड़ी बीमारी में, या मेंटली हेल्थ उसकी कोई ख़राब है, तो ऐसे लोगों को जो है वो ऐसे पेपर्स देते हैं जिन पर वो पाकिस्तान वगैरह जा सकते हैं अपने कंट्री से। वो यहाँ से वो कुछ वकील जो होते हैं उनको पैसे देकर 150 से 200 यूरो तक उस पर खर्चा आता है, वो यहाँ से वो भी फेक होती है। उस पर आपको वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इदारों के साथ मिलकर उनको कुछ रिश्वत देकर वहाँ से आपको टेक ऑफ करवाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि ऐसे केस बहुत ज़्यादा कम रेशो होती है ऐसे कि जो वहाँ पर उनकी जो है वो बात बन जाती है और आपका जो है वो वहाँ से एयरपोर्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें वहाँ पर अगर आपका ये मामला क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ ग्रीस में जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, तो चूँकि आपके पास जो विवोसी होती है वो 2 नंबर होती है, यहाँ पर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसकी बिना पर जब आप चेक होते हैं तो आप जो है वो वहाँ पर फँस जाते हैं। आप उनको 20-25 लाख रुपया जो है वो पेमेंट दे चुके होते हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 से 200 यूरो उस पर खर्च होता है और उस पे उसकी उसकी वजह से आप जो है वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचकर ज़लील हो जाते हैं। यहाँ पर आपको चीटिंग करने के जुर्म में जो है वो जेल भी आप जा सकते हैं, आप डिपोर्ट तो 100% होते ही हैं और इस तरह के मामलात में आप बहुत ज़्यादा जो है वो ज़लीलो-ख्वार होकर रह जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये आपका वीज़ा है या ये आपके साथ 2 नंबरी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस चीज़ में फँसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा केस मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। अगर आप लोगों में से किसी का भी वीज़ा आ चुका है, तो काइंडली अगर आपको ये कहता है कि हम आपको एम्बेसी नहीं जाने देंगे, हमारा वहाँ पर बंदा मौजूद है, हम वहाँ पर पैसे देकर आपका वीज़ा इंटरव्यू के बगैर ही पास करवा लेते हैं, तो आप फ़ौरन ये समझ जाएँ कि आपका वीज़ा फ़ेक है, आपका ये वीज़ा ओरिजिनल नहीं है। इस तरह आप ये चीज़ फ़ौरन जो है वो समझ जाएँगे कि आपका वीज़ा जेन्युइन है या फ़ेक है। कोई भी बंदा आपसे जब ये कहेगा कि आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, तो फिर उस टाइम आप समझ जाइए कि आपका वीज़ा जो है वो फ़ेक है, आपका वीज़ा 2 नंबर है। बहुत ज़्यादा दोस्तों के वीज़े इस तरह किए जा रहे हैं, मेरे पास 3-4 केस ऐसे आ चुके हैं। जब मेरे साथ दोस्तों ने ये चीज़ जो है शेयर की कि हमारा एजेंट जो है वो कह रहा है कि आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा जो है हम जो है वो लगवा देंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि आपका वीज़ा जो है वो फ़ेक है, कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं है जो आप एम्बेसी में जाने के बगैर और इंटरव्यू लीगल जो प्रोसेस है वो करने के बगैर आपका वीज़ा पास हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।